भाई चाहत पांडे और हेमा के आंसू निकले क्योंकि सारा आफरीन इतनी बुरी बरसी कि मेरे हिसाब से तो चाहत को नानी याद दिला दी होगी। ऐसी नानी कि भैया वो कम से कम नहीं तो शो खत्म हो जाएगा। बट वो सारा आफरीन की ये जो बरसात थी ना भाई साहब, लानतों की, गालियों की आप कह दो, और गाली से मतलब एग्जैक्ट गाली नहीं, बट वो दिल पे जो बातें लगती हैं ना, उनकी बरसात थी ये। हुआ क्या था पूरा मामला भाई, देखो चाहत को एक टास्क मिला था। टास्क ये था कि आपको करना ये है कि आपको जेल में जाना है। अगर आपको बचना है जेल में जाने से तो आपको किन्हीं दो कंटेस्टेंट को मनाना पड़ेगा अपनी जगह जेल में जाने के लिए। अब चाहत बग्गा पाजी को बोलती हैं, बग्गा पाजी मान जाते हैं भैया, और उसके बाद फिर हेमा शर्मा को बोलती हैं। अब हेमा और चाहत की पुरानी दोस्ती थी, वो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से पहले से बात करती थी, वायरल भाभी मशहूर थी वो। तो बातचीत के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, तो उस दोस्ती को निभाते हुए हेमा शर्मा और बग्गा चले गए जेल के अंदर। अब हेमा को लगा था कुछ घंटे की बात होगी, लेकिन दोस्त बात कुछ घंटों से लेकर ऐसा लग रहा है दिनों में तब्दील हो गई है। और अब हेमा फ्रस्ट्रेट, परेशान थी, धीरे धीरे फिर आंसू बहाने लगी, रोना आने लगा उनको देखकर। सारा आफरीन फिर कहती हैं कि भैया आपने कहा था, अरफीन खान और सारा आफरीन दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर होते हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बाद चाहत को लगता है कि ये इंस्टिगेट कर रहे हैं और ज़्यादा, कि उन्होंने गलती की है। चाहत की बात मानकर हेमा शर्मा ने गलती की है। अब इतना सा देखकर चाहत भी रोने लग जाती हैं। अब जब चाहत रोती हैं तो दोस्त भाई साहब फिर तो आफरीन का गुस्सा, सारा आफरीन का गुस्सा 7वें आसमान पर, वो भड़क जाती हैं। वो कहती हैं इनकी अपनी गलती थी, आपने तो बिग बॉस का गेम खेला है, आपको कहा गया था ये चीज़ करने के लिए। पहले तो मतलब उन्होंने कहा कि मासूमियत के जाल में फंस गई, मासूमियत के जाल में फंस गई, ये सब चीज़ें अलग थी। लेकिन फिर जब वो चुप गई हेमा और चाहत ने अलग जाके रोना शुरू किया, फिर तो भाई साहब के आप ड्रामा करते हो, आपको लग रहा है कि ये आपका शो है, 1000 एपिसोड आपने पूरे करे होंगे, लेकिन वहाँ का नाटक वहाँ छोड़ के आओ। ये एक्टिंग और ड्रामा घर से बाहर करना, ये घर बिग बॉस का है, यहाँ पर बिग बॉस वाला गेम खेला जाएगा, आपने उनको फंसाया, अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अपना गेम खेला, ये वो फलाना ढिमकाना। पहले तो उनके सामने सुनाया, फिर पीछे जाके कि जानवर कुछ ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो हरकतें इंसानों से बेटर करते हैं। मतलब हर एक चीज़ कह दी उन्होंने चाहत पांडे को लेकर, सारा आफरीन ने दोस्त। उसके बाद तो भाई साहब ऐसा लगा था कि सारा की बदौलत ही चाहत के आंसू रुकने को तैयार नहीं। तो उधर हेमा शर्मा फिर अब चुप हो गई थी, उनको लगा भैया ये तो मेरे बोलने से बवाल खड़ा हो गया पूरे का पूरा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर आफरीन आती हैं, सारा आफरीन उनके चाहत के पास और कहती हैं तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जब मैं ये शो छोड़ के जाऊंगी, जब ये शो खत्म होगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगी, क्योंकि तब तक मैं तुम्हें बेइंतहा मजबूत बना कर जाऊंगी, आपकी जो कमजोरी है वो मैं दूर करके चली जाऊंगी। ओहो, लास्ट में ये बोल दिया, लेकिन इससे पहले तक जितनी बुरी बुरी सुनाई थी ना सारा ने, मुझे नहीं लगता चाहत कभी भूलने वाली है। खैर देखते हैं कि वो मासूमियत थी या दिखावा था या ड्रामा था या फिर सारा ने ओवर रिएक्ट किया। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।